हेलो फ्रेंड्स, क्रिसु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे हम सोयाबीन और चना दाल से बनाएंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 कप सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो लिया था। जब ये फूल गए, ठंडा होने के बाद मैंने इनका सारा पानी निचोड़ लिया है। और 1 कप चना दाल लिया था मैंने। चना दाल को मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया था। उसके बाद मैंने इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अक्सर घर में कोई सब्जी नहीं रहती है और हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या बनाएं, तो आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो पहले हम चना दाल को 2 सीटी आने तक उबाल लेते हैं। तो चना दाल को हम कुकर में डालेंगे। अब इनमें 1.5 कप के लगभग पानी डाल देंगे और डाल देंगे आधा चम्मच नमक। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के हम इन्हें 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो हमें ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 सीटी आने तक ही पकाना है। तो अब गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच डाल देंगे साबुत जीरा, 2 छोटी इलायची ली है मैंने और 2 सूखी मिर्च ली है और 1 तेज पत्ता को मैंने तोड़ के डाल दिया है। अब मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। भूनते समय याद से गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर मसाले भूनेंगे तो मसालों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस लो फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इन्हें भून लेंगे। अगर आप सब्जी में इस तरह हल्के से मसाले भून के डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं और बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर भी आ चुका है इनमें। तो चलिए कढ़ाई से इन्हें निकाल लेते हैं। तो मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तो मिक्सी जार में हम इन्हें एकदम बारीक पीस लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब एक आलू को मैंने यहाँ पर मोटे मोटे पीस में काट लिया है। मैंने यहाँ पर 1 आलू लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। तो अब आलू को हम 2 से 3 मिनट हल्का सा क्रिस्प होने तक भून लेंगे। तो आलू को मैंने 2 से 3 मिनट हल्का सा क्रिस्प होने तक पका लिया है। तो अब हम डाल देंगे सोयाबीन को। अब आलू के साथ सोयाबीन को भी हम हल्का सा तल लेंगे। बस इन्हें भी हम हल्का सा क्रिस्प होने तक तल लेंगे। तो अब सोयाबीन को भी मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए आलू और सोयाबीन को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाल के गरम कर लिया है। अब डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। एक बड़े साइज के प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप करके ले लिया है। अब प्याज को हमें एकदम बढ़िया सुनहरा कलर आने तक भून लेना है। तो चलिए प्याज को हम पहले अच्छे से भून लेते हैं। तो प्याज में अब बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा कलर आ चुका है। प्याज अब बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसी टाइम पे डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो उसके लिए डाल देंगे आधा चम्मच नमक। तो नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक हमने चना दाल को उबालते समय भी डाला है, तो उस हिसाब से आप नमक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो टमाटर भूनना है तब तक उसी टाइप से डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच मैं डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब टमाटर के साथ हम अदरक लहसुन और मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं। इस तरीके से हम भूनेंगे तो हमें बारी बारी से भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें एक साथ ही भून जाएंगी। तो बस इस तरीके से भून लेंगे तो टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले भी भून जाएंगे। तो चलिए 1 मिनट तक हम इन्हें भून लेते हैं। टमाटर डालने के बाद नमक हमने इनमें डाला था, तो नमक डालने की वजह से टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होने लगते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी टाइम पे डाल देंगे हम भुने हुए मसाले। तो 1 चम्मच हम डाल देंगे और बाकी 1 चम्मच हम वापस से बचा लेंगे। अब टमाटर के साथ हम कुछ सेकेंड इन्हें भी भून लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मसालों को हमने भून के पीसा था। तो बस 10 से 15 सेकेंड ही हम इन्हें भून लेंगे। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो डाल देंगे आधा कप पानी। इससे मसाले अच्छे से पक पाएंगे। तो पानी डालने के बाद हम इन्हें वापस से 1 मिनट भून लेंगे। मसाले भूनते समय बस आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। धीमी आंच पर मसाले भूनेंगे तो सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस इन्हें भी 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेते हैं। अब 1 मिनट के बाद मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अब किनारों से तेल भी रिलीज होने लगा है।
यानी कि मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसी टाइम पे डाल देंगे तले हुए आलू और सोयाबीन को, और डाल देंगे उबले हुए चना दाल को। तो चना दाल को सिर्फ 2 सीटी ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। तो 2 सीटी मैंने इन्हें पका लिया था। अब आलू सोयाबीन और चना दाल को हम 1 मिनट मसालों के साथ भून लेंगे। दोस्तों आप एक बार ये सोयाबीन आलू और चना दाल की सब्जी जरूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि घर में भी सभी को बहुत ही पसंद आएगा, इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये सब्जी। आप इन्हें रोटी चावल के साथ साथ पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सारी चीजों के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया जाता है। तो अब 1 मिनट तक आलू और सोयाबीन चना दाल को मैंने भून लिया है। तो अब डाल देंगे हम इनमें पानी। बस पानी डालने के बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब जो हमने मसाले बचा के रखे थे उन्हें हम डाल देंगे, और डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैंने तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इन्हें क्रश कर लिया है, तो इन्हें भी डाल देते हैं। कसूरी मेथी डालने से सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो अगर कसूरी मेथी है तो कसूरी मेथी जरूर से डालिएगा। तो बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इन्हें ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट तक पका लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट पकाने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो अब आलू भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो सब्जी को हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे जैसे ये ठंडे होंगे और भी ज़्यादा गाढ़े होते जाएंगे। तो अब इसी टाइम पे डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो इस टाइम पे आप धनिया पत्ती भी डाल दीजिएगा, सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स अब सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि देखने से ही सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, और खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो अब आप इन्हें रोटी चावल के साथ खाइए, पूरी पराठे के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सोयाबीन चना दाल और आलू की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।